स्मृति ईरानी जी काम किया है। अब से कोई भी आ जाए, स्वयं इंदिरा गांधी जी भी आ जाए, देखो क्षमा चाहूँगा, पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रही देश की, ठीक है ना। और देखिए वो भी आ जाए तो उन्हें से साथ जी पाएंगे। उनकी ये पक्की सीट थी, खानदानी सीट थी, है ना। उसने काम किया, हरा दिया। अब नहीं कोई वहाँ से आ सकता, कोई भी आ जाए। राहुल गांधी ने काम नहीं किया था पहले, जब स्मृति ईरानी नहीं थी वहाँ। अगर ये काम करते तो ऐसे फिरते। नकली गांधी नेहरू है ना, इनका तो कोई योगदान नहीं है, बार नकली है ना। फिर वही अब बार क्यों जा रहे हैं आप बार इसी चीज पर क्यों जा रहे हैं कि नकली है असली है ये। इस बात पे आप क्यों जा रहे हैं बार? ये कोई प्रूफ है आपके पास कि नकली है कि असली है कि क्या है? कोई प्रूफ है आपको? क्या लगता है राहुल गांधी की सरकार? क्या प्रूफ है दिखाइए। चार आदमी के सामने आइए, यहाँ दिखाइए क्या प्रूफ है आपका कि क्या कि जवाहरलाल नेहरू को क्या प्रूफ है कि वो असली है। आर्यवीर अरविंद शास्त्री। स्मृति ईरानी कह रही है कि अब अमेठी से राहुल गांधी आ जाए या प्रियंका गांधी वाड्रा, कोई भी आ जाए, मैदान से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, स्मृति ईरानी जी ने कार्य किया है, और जो कार्य करता है ना, जो बच्चा आपने देखा अभी एग्ज़ाम हुए थे, है ना, यूपी बोर्ड के, केंद्र सरकार के जो +2 के और 10th के एग्ज़ाम हुए थे, जो विद्यार्थी लिख के आता है ना, जो मेहनत करता है, पढ़ता है, वो ना अब उसमें आ जाता है। कभी कभी ऑप्शनल होते हैं, कोई 5 क्वेश्चन कीजिए, है ना। जो बच्चा जो मेहनत करता है, पढ़ के आता है, वो 10 के 10 करके आता है और लिख के आता है नीचे, कोई भी 5 चेक कर लीजिए, ठीक है ना। स्मृति ईरानी जी काम किया है। अब से कोई भी आ जाए, स्वयं इंदिरा गांधी जी भी आ जाए, देखो क्षमा चाहूँगा, पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रही देश की, ठीक है ना। और देखिए वो भी आ जाए तो उन्हें से साथ जी पाएंगे। उनकी ये पक्की सीट थी, खानदानी सीट थी, है ना। उसने काम किया, हरा दिया। अब नहीं कोई वहाँ से आ सकता, कोई भी आ जाए। राहुल गांधी ने काम नहीं किया था पहले, जब स्मृति ईरानी नहीं थी वहाँ। अगर ये काम करते तो ऐसे फिरते। जो छुटभैया गठबंधन, जो गठबंधन इनके ठगबंधन वालों ने इनके साथ गठबंधन किया है, जो छोटी पार्टी, गली नुक्कड़ वाली पार्टियों के साथ इन्होंने गठबंधन करके आज दलदल करके दलदल बना दिया है, इनके साथ गठबंधन करते क्या है? अगर ये काम करते, इनके साथ घूमना पड़ता। गठबंधन तो इन्होंने संविधान को बचाने के लिए किया है ना, कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए 26 दल एक साथ आए हैं। कितने अमेंडमेंट किए आपको पता है इन्होंने संविधान में? गिनती नहीं है। इतने इन्होंने इतने सारे इसके अंदर अमेंडमेंट किए हैं। संविधान को चाहते थे, इनका बस नहीं चला, ये तो कभी खत्म कर देते संविधान को। और संविधान की मानी कब इन्होंने? मानी कब बताओ ना। आज ये कह रहे हैं जी डिक्टेटरशिप चल रही है ना। एक व्यक्ति थे मोदी जी जो है वो कर रहे हैं, अपना हिटलर बने हुए हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, जब ये पहले प्रधानमंत्री वाली बात आई थी, पहली बात तो अंग्रेजों की हालत ख़राब हो गई थी। गठबंधन, उन्हें समझौता करने की जरूरत ही नहीं थी हमें, लेकिन समझौता किया गया। समझौता क्या हुआ? अब जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, उस व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री मान लेंगे। उन्होंने ऐसा कहा अंग्रेजों ने, ठीक है ना। अब इनका चुनाव होता है, चुनाव में एक वोट तो मिली किसे? सीताराम मैया पटुब्बी को। एक वोट कोई और थे, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है। और 18 वोट मिली, 20 वोट थी टोटल। 18 वोट मिली हमारे वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है ना। और ये नेहरू जी थे, इनको मिली 0 वोट, कोई वोट नहीं थी इनके पास, ठीक है ना। और ये बन गए। कहाँ था उस समय लोकतंत्र? कहाँ था उस समय डिक्टेटरशिप? किसने की डिक्टेटरशिप? इन्होंने की, कांग्रेसियों ने, है ना। इस देश में के अंदर इमरजेंसी लगाई, है ना। देश के जितने भी आज ये जितनी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रखा है, इनकी पार्टियों के लीडर सारे इन्होंने जेल में डाल दिए थे, ठीक है ना। राजनाथ सिंह जी को भी डाल दिया था। और अभी राजनाथ सिंह जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उनको उसमें डाल दिया तो 1 साल हो गया। 1 साल उनकी माता जी ने कहा कुछ भी हो जाए माफ़ी मत मांगना, है ना। लेकिन 1 साल पूरा हो गया, 1 साल बाद भी नहीं छोड़ा। इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ। उनकी माता जी को ये बात सुनकर ब्रेन हेमरेज हो गया। उनको उनकी माता के अंतिम दर्शन कर, लेकिन मुखारग्नि के लिए नहीं छोड़ा गया। दब थी बिल्कुल। स्मृति ईरानी ये कह रही है कि चाहे अमेठी से जीजा आ जाए या साले आ जाएं, आएगी तो बीजेपी। क्या लगता है? फिर वही बात कर, मैंने बताया ना आपको, जो विद्यार्थी लिख के आता है ना, जो 110 का लिख के आता है, 110 का नहीं, जो 150 का लिख के आता है, वो दिल ठोक के कहता है मेरे 100 आएंगे, 199 आएंगे। उसने काम किया है वहाँ, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्री होते हुए भी उसने वहाँ लोग जन सामान्य के साथ मिलकर काम किया है। एक सामान्य व्यक्ति, प्रथम से लेकर अंतिम व्यक्ति अमेठी के उसमें उन्होंने खूब संघर्ष किया है, पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है, इसलिए कह रही हैं, है ना। ये बात इनकी तो खानदानी सीट थी, ये क्यों नहीं कहते? ये तो चुनाव में लड़ रहे। अब आपका कह रही मोदी का परिवार बनेगा अमेठी में। अच्छा, परिवारवाद का विरोध करते हैं और परिवार बनाने की बात कर रही हैं। परिवारवाद
का अर्थ नहीं समझे आप। परिवारवाद बेटा है, फिर बेटे का बेटा है, पोता है, ये है वो है। परिवारवाद क्या है आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये गांधी नहीं थे कभी भी, है ना। इनके नाना थे नेहरू, ठीक है ना, नेहरू होते, है ना। इनकी दादी ने शादी किससे की? फिरोज खान से, ठीक है ना। अब वो नहीं, इन्होंने सरनेम लगाया, है ना। गांधी जी ने कह दिया कि गांधी, आज मुझे मोदी जी आके कह दे कल से तू मोदी, मेरा सरनेम थोड़ा ना हट जाएगा यार, मेरा कुलगोत्र थोड़ा ना खत्म हो जाएगा। मेरा कुलगोत्र पहली बार नकली गांधी ये है ना। फिर ये नकली ब्राह्मण बनते हैं, वो भी नकली हैं। और सुनिए, माँ ने कभी अपना सरनेम नहीं लगाया, ठीक है ना। इनकी जो दादी थी उसने सरनेम नहीं लगाया, बहू ने कभी सरनेम हटाया नहीं। इनकी जो बेटी है आगे, हमारे यहाँ शादी हो जाती है, सरनेम जिसके यहाँ जाती है उसकी सरनेम हो जाता है ना। प्रियंका वाड्रा होना चाहिए, प्रियंका वाड्रा नहीं है, वो प्रियंका गांधी है ना। इनका जो बेटा है आगे, बेटे का नाम रखा है इन्होंने रिहान, और रिहान गांधी वाड्रा नहीं है। बाप चोर है, पता है ना, बाप चोर है, जीजाजी घोटाला, अब पता होगा ना आपको। राहुल गांधी कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं, कट्टर हिंदू की बात करते हैं, जनेऊ धारण करते। मदन मोहन मालवीय जी ने एक बात कही थी, जिस दिन ये हिंदुत्व जागृत होना आरंभ हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा, अभी जागृत हुआ नहीं है, उस दिन लोग कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे। अब जनेऊ तो मैं पहनता हूँ, मैंने कुर्ते के ऊपर पहना हुआ है क्या? भाई ने कुर्ते के ऊपर पहना हुआ था, ठीक है ना। नकली है, पता है ना। अब ये बताओ ना, जो चीज़ है, जो सोना असली सोना है, उसे आइडेंटिफिकेशन दिखानी पड़ेगी क्या? जो सोना होगा चमकेगा दूर से। नकली है लोग, ये कहते ब्राह्मण है जी, हम तो कश्मीरी ब्राह्मण है, कसून नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते। श्रावण मास में कितना ही मांस खाने वाला है, कितने मन नशेड़ी हो, नशा नहीं करता। यदि वो सच्चा सनातनी है, यदि वो हिंदू है और ब्राह्मण है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। ये श्रावण मास में अगर ये चाहे सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं तो, ठीक है ना। और पैदा भी है प्रधानमंत्री बनने के लिए, ये मुख्यमंत्री नहीं बनते, कहीं कहीं ये विधायक भी नहीं बनते, सीधे सीधे प्रधानमंत्री की वो करते तैयारी, ठीक है ना। इन्होंने अब लालू जी के साथ मिलकर के इन्होंने मांस बनाया और खाया। उनकी बहन वही कह रही थी, जो कह रही थी हम कसून नहीं खाते, कश्मीरी ब्राह्मण है, वही पूछ रही किसने बनाया, वो लालू जी ने और मैंने मिलके बनाया, बोले, है ना। नकली है ये, और इनकी नकलियत अब की बार असलियत में बदल जाएगी। देश को पता लग चुका है, नकली लोग हैं, इधर एक को भड़काते, एक को उंगली लगाते और दूसरे वाले को फिर उसकी तरफ भिड़ाते। इनका काम डिवाइड एंड रूल है, लड़ाने का काम है। और मोदी जी कह रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे थे ना, एक परिवारवाद तो ये है ना। नाना का भी नहीं था इनके नाना जी थे, इनके राजीव गांधी के, वो भी गांधी नहीं थे, है ना। वो कौन थे? नेहरू थे, है ना। इनके जब पिताजी थे, दादाजी, वो खान थे, है ना। नकली थे ना ये, वो भी नहीं थे ये लोग। अब ये परिवारवाद तो वहाँ चला रहा है। अब जो लड़के, जो पोती है उसकी पोती भी गांधी लगा रही है, नेहरू लगा लेती, ये है परिवारवाद। अब मोदी जी वाला क्या है? ये है विशुद्ध परिवारवाद। मतलब क्या है? परिवार सबको, हमने अपना परिवार नहीं बनाया, हमने स्वयं की संतान उत्पन्न नहीं की, हमने पूरे देश को 144 करोड़ लोगों को सबको अपना परिवार मान लिया है कि एक केवल भेदभाव नहीं है। और देखिए उन्होंने योजनाएं चलाई, ये नेहरू योजना, ये कमला नेहरू योजना, ये राजीव गांधी योजना, ये इंदिरा गांधी योजना। मोदी जी ने एक भी योजना का नाम अपने नाम पे रखा हो तो बताओ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, भारतीय जनता पार्टी में आज तक किसी व्यक्ति ने किसी योजना, प्रधानमंत्री ने बनाई तो प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री ने बनाई मुख्यमंत्री योजना, है ना। विधायक चला विधायक निधि, सांसद ने किया सांसद निधि, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार आती है तो जाति जनगणना करवाएंगे, आर्थिक सर्वे करवाएंगे, जिससे पता चलेगा किस जाति का कितना योगदान है देश में। अगर बात की जाए फिर इनका तो कोई भी योगदान नहीं। ये नकली गांधी नेहरू है ना, इनका तो कोई योगदान नहीं है, बार नकली, है ना। फिर वही अब बार क्यों जा रहे हैं आप बार इस चीज पर क्यों जा रहे हैं कि नकली है असली है ये? इस बात पे आप क्यों जा रहे हैं बार? ये कोई प्रूफ है आपके पास कि नकली है कि असली है कि क्या है? कोई प्रूफ है आपको? क्या लगता है राहुल गांधी की सरकार? क्या प्रूफ है? दिखाइए, चार आदमी के सामने आइए, दिखाइए क्या प्रूफ है आपका कि क्या जवाहरलाल नेहरू को क्या प्रूफ है कि वो असली है?